पितामह पर आरोप लगाया, क्योंकि भीष्म ने युद्ध में सेनापति बनने का स्वीकृति इस बात पर दी थी कि मैं प्रतिदिन 10,000 सैनिक पांडवों के मारूंगा, लेकिन पांडव 5 भाइयों को नहीं मारूंगा। दुर्योधन को 10,000 सैनिकों के मरने से समाधान नहीं था। वो कहता है कि मुझे पांडवों के शव चाहिए। हे पितामह, यह आपकी निष्ठा झूठी है कि आप कहते हैं कि मेरी निष्ठा हस्तिनापुर के साथ है। यदि आपकी निष्ठा हस्तिनापुर के साथ होती तो आज एक न एक पांडव का शव मेरे सामने होता। ये बात इतना बड़ा आरोप लगा दिया भीष्म पर, तो भीष्म ने कहा कि ठीक है, कल मैं जरूर पांडवों को जीवित नहीं छोड़ूंगा। ये बात जब सुने तो पांडवों की नींद उड़ गई, भगवान श्री कृष्ण की नींद उड़ गई। भगवान श्री कृष्ण शैया पर से उठ के बैठ गए। ये क्या कि भीष्म कोई प्रतिज्ञा करे और वो न हो। अब भगवान शिविर में टहल रहे थे, अर्जुन के शिविर में पहुंचे। अर्जुन आराम से सो रहे। श्री कृष्ण उनको हिला के उठाते हैं, उठो उठो पार्थ, तुम सो रहे हो। अर्जुन उठते हैं, बोले तुमको कुछ पता है? हे वासुदेव, मुझे सोने दीजिए ना। बोले तुम कैसे हो, कैसे योद्धा हो? तुम्हारा नाम गुड़ाकेश है। गुड़ाकेश उसको कहते हैं जिसने निद्रा पर विजय प्राप्त की हो, उसको गुड़ाकेश कहते हैं। तुम कैसे गुड़ाकेश हो? तुमको नींद आ रही है, तुम सो रहे हो, तुमको पता भी है क्या हुआ है? अर्जुन बैठते हैं, बोले मैं इसलिए सो रहा हूं क्योंकि तुम जाग रहे हो। तुम जाग रहे हो तो मुझे जागने की क्या आवश्यकता है? तो सोए रहो, जाओ। श्री कृष्ण तो इस बात से चिंतित थे कि भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली है मारने की। श्री कृष्ण तुरंत द्रौपदी के शिविर की ओर गए, जल्दी आओ। और बिना किसी को बताए चुपके से लेकर के चले भीष्म के शिविर की ओर, और लेकर के गए। कहा सुनो, एक काम करो, किसी को सुनाई ना दे, पैरों क्या, तुम अपनी चप्पल उतारो। चप्पल उतारी, चप्पल को वासुदेव ने अपने हाथ में ले लिया। दबे पांव जाओ और बिना आवाज किए सीधे जाना और पितामह के चरण पकड़ लेना, अपना परिचय मत देना कि मैं हूं। भीष्म पितामह के शिविर में द्रौपदी गई और जाकर के चरण पकड़ लिए। जैसे ही एक स्त्री को देखा तो बिना सोचे विचारे भीष्म ने कहा, अखंड सौभाग्यवती भव। भीष्म ने जैसे ही कहा अखंड सौभाग्यवती भव, तो द्रौपदी खड़ी हुई। अरे पांचाली, तुम पुत्री, तुम इस समय कैसे, ये रात्रि में तुम मेरे शिविर में कैसे आ गए? बोले मैं सिर्फ इतना ही कहने आई हूं कि जो आशीर्वाद आपने दिया है उस आशीर्वाद की, उस वचन की कल रक्षा करना। आपने अखंड सौभाग्यवती होने का मुझे आशीर्वाद दिया है, इस आशीर्वाद की आप कल रणभूमि में रक्षा करना। पितामह बेचैन हो गए। मैंने पांडवों को मारने की प्रतिज्ञा की है, ये बात किसको पता चली? भीष्म ने पूछा कि तुम किसके साथ आई हो? जो तुमको लेके आया है वो कौन है, कहां है वो? बोले वो पर्दे के पीछे मेरी चप्पल पकड़े खड़े हैं। भीष्म कहते हैं, वासुदेव, तुम जिसको बचाना चाहोगे उसको कोई नहीं मार सकता। पांचाली बड़ी प्रसन्न है। जब कथा श्री कृष्ण भीष्म पितामह कहते हैं, देखो द्रौपदी, आज ये असंख्य योद्धा जो मारे जा रहे हैं उसका एकमात्र कारण तुम हो। द्रौपदी कहती है, मैं? तुम्हारे कठोर वचनों के कारण ही दुर्योधन, कर्ण आदि आहत हुए। तुमने कहा अंधे के पुत्र अंधे होते हैं, और ये तुम्हारा कठोर वचन ही आज महाभारत का कारण बना है। तुम यदि विनम्र होती, विनम्र, शुष्क काष्ठानि मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन, नमन्ति फलिनो वृक्षः नमन्ति गुणिनो जनः। सूखी लकड़ी, सूखा वृक्ष झुकता नहीं, और जो
फल वाला वृक्ष होता है, उसमें लोच होती है, वो विनम्र होता है। नमन्ति फलिनो वृक्षः नमन्ति गुणिनो जनः, जो गुणवान होते हैं वो विनम्र होते हैं। जैसे तूने आज भीष्म पितामह के चरण पकड़े, ऐसे सबके चरण पकड़ती तो आज ये महाभारत युद्ध नहीं होता। इसलिए गजेंद्र, ग्राह ने गजेंद्र का पैर पकड़ लिया।